धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शरणं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। मोहनी एकादशी कलयुग में बैसाखों पड़े, फिर मोह त्यागो आप सब भगवान दर्शन को खड़े। एकादशी का पर्व हो और मास पड़े बैसाख, सब राजाओं की साख बिगड़ गई, शिव बोले कैलाश। एक ही साख सत्यनारायण और चारों युग कर्तव्य पारायण। जब जब रावण भू प्रगटावे, नष्ट राम जी करने आवे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युग अवतार, और रावण को मारते रामचंद्र सरकार। रावण चारों युगों में खड़ा रहता है, राम भी चारों युगों में खड़े रहते हैं, लेकिन है उमा, न राम दिखाई देते न रावण दिखाई देता। लेकिन रावण नीति जगत में और फैली है भरमार। कलयुग में चारों तरफ रावण भ्रष्टाचार है उमा। कलयुग की रामायण है और रामचरित पारायण है, और सारे जगत में भ्रष्टाचार कलयुग में खड़ा यह रावण है। 1.25 लाख परिवार है इसका, और लंका काल समान, और कलयुग में दिखते नहीं रामचंद्र भगवान। कलयुग में तो भगवान दिखाई नहीं देता। रावण तो अरबों दिखते हैं और खरदूषण खरबों दिखते हैं। कलयुग में जिधर देखो उधर रावण ही रावण दिखते हैं। कैसे बचे इस रावण से जिसका नाम है भ्रष्टाचार? कृपा करो श्री रामचंद्र और भारत देव सवा। इस भारत की रक्षा इस रावण से, भ्रष्टाचार रूपी रावण से कैसे करें? तब कहा राम तो प्रेरणा है, हर आत्मा में प्रेरणा होती है। पूछो सब राम के सलाहकार से,
तो राम शक्ति वहां होती है। भगवान राम ने कहा, भगवान शंकर, मेरा काम तो प्रेरणा देना है। रामावतार में मैं भारत में सारे नियम बना चुका कि रावण को मारने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। साक्षात सबको किया, छोड़ा अवध का राज और वनवास में पहुंच गए राम लखन महाराज। और अर्धांगनी सीता को भी लिया साथ वनवास, तब जाकर के लंका का और रावण हुआ था नाश। तो महाराज, रावण को मारने के लिए इतनी त्याग की जरूरत होती है, और कलयुग में सब लोग त्याग करना नहीं चाहते। तो मोहनी है एकादशी और बैसाख का मास, और एकादशी तो एक से और करती सदा प्रकाश। भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी, एकादशी का पहला अंक ही एक है, और वह एक 10 दिशाओं में अपना नियंत्रण स्थापित कर देता है। हर आत्मा के अंदर उसका प्रकाश हो जाता है। चारों, कोई सा भी युग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, 10 दिशाओं के अंदर उस एक ईश्वर का प्रकाश करना ही एकादशी है। और 10 दिशाओं के अंदर आतंक, भ्रष्टाचार और हिंसा और फैलाना ही रावण नीति है। चारों युगों में देख लो राम रावण सरकार, जिसके पास हिंसा भ्रष्टाचार व रावण रूप प्रचार। और जो जावे वनवास में, जिसका साथ नहीं है कोई, उस पे हाथ है राम का, शक्ति बड़ी वह होए। तो वह राम कृपा का पात्र होता है। जिसके साथ दुनिया में कोई नहीं हो, वो राम कृपा का पात्र है। और जिसके पास सब कुछ हो, 1.25 लाख परिवार हो, 18 अक्षोणी सेना हो, सत्ता हो, घन घमंड हो, 10 दिशाओं में आतंक फैलाने की क्षमता रखता हो, वह सब रावण नीति है। तब भारत को हमें बचाना है, रावण नीति को हटाना है। तो क्या करें भोलेनाथ कलयुग में, हमको ये आप बताना है। तब बोले शंकर त्रिपुरारी, उमा सुनो तुम दक्ष कुमारी, जो जो लीला राम ने त्रेता में करिताय, तब जाकर रावण मरा राम राज प्रगटाए। वही लीला कलयुग में भी, और करो प्रजा जन जान, और राम शक्ति के साथ रहो, तो रावण हो शमशान, सियावर रामचंद्र शंकर। आभूषण रावण के हम और उमा तुम्हें बतलाते हैं, और कैसे थे रावण के सलाहकार, जो आतंक जगत फैलाते हैं। और राम नीति कैसे भारत की, और कौन सलाहगति होए। और कैसे थे राम के सलाहकार, तब राम राज यहां होए। तो सलाहकारी राम राज करते हैं और सलाहकारी रावण राज कर देते हैं। इसलिए सलाहकार की सलाह सुमति कुमति से जान, और सलाहकार ही कर देते हैं सत्ता को शमशान। तो रावण सलाहकार गति जाना, और आभूषण रावण के माना। 3 आभूषण रावण के थे, बता रही है वाणी, और कलयुग में सुना रहे हैं
भोले शंकर भगवानी। तो मालवंत मारीच कर दूषण, रावण सलाहकार आभूषण। ये 3 सलाहकार थे रावण के, और रावण के लंका के आभूषण थे। जो भी सलाह दे रावण को वो माल्यवंत ही देता था, और चौथ चुगता था जगत से भारी, और लंका में माल भर देता था। और माल लूटने खरदूषण सारे ही विश्व में जाते थे, और आतंक वहां फैलाते थे, और धूम और धाम मचाते थे। और सोने का मृग बनकर पंचवटी में आया मामा मारीच। इतनी नीचता थी रावण में, खींच सके तो खींच। तो माल खींचने वाला मालवंत था, मारीच था, खरदूषण था। ये रावण के सलाहकार थे। बस डूब गई रे वही सलाहकार से, और देखो रावण की सरकार। सच्ची सलाह रावण ने मानी नहीं, और वरना होती रावण जयकार। लात मारी उस सलाहकार के जो छोटा भाई कहलाए। नाम विभीषण था भाई उसका, लात मार के बाहर भगाए। अरे कुछ भी नहीं कंगाल तुम हो यहाँ, राम राम यहाँ पर चिल्लाए। ये तो रावण की लंका है, राम यहाँ पर चल नहीं पाए। यहाँ तो चले लुटेरे सारे, और अधर्म का माल जुलाए। मालवंत की सलाह चलेगी, और सलाह नहीं कोई चल पाए। तो जो माल लूट लूट करके लाए वो सचिव उस रावण सरकार का था, मालवंत। और खरदूषण 14,000 थे। खर माने गधा होता है, गधा बुद्धि। और मारीच मतलब इच्छाओं से ही मार दे, जैसी इच्छा हो वैसा बन जाए, सोने का हिरण बन जाए, कपट कर ले, सब कुछ कर ले। तो ये सलाहकार थे रावण के, इस कारण रावण मारा गया। वरना डूबती नहीं शंकर की लंका, शंका में रावण मारा गया। जब सलाहकार ही गलत मिले तो सारी चाल उल्टी होती। इस कारण रावण हार गया, और जीते राम लक्ष्मण हीरे मोती। जब सलाहकार ही उल्टे हो तो जिसके उल्टे दिन आते हैं, उल्टे विचार मन भाते हैं, उल्टा सब कुछ हो जाता है, और मिट्टी में मिल जाते हैं। तो मोहनी थी एकादशी, और मोह चढ़ा सरकार। और रावण के मन में देखो आया को एक विचार, सीता नाम सुंदरी जाना, और लंका में इसको है लाना। चलो लूटने मारीच तुम और मालवंत तैयार, और पंचवटी में चलना लूटने। और खरदूषण सरकार, सारी खरदूषण, मारीच, माल्यवंत और रावण पूरी तैयारी के साथ सीता जी को लूटने के लिए आए। ये रावण नीति है। छल से लूटो, बल से लूटो, कल से लूटो, सबको लूटो, और इतना भय फैला दो जगत में, और भांडा कभी नहीं फूटो। पर एक चाल नहीं चली, और मारा गया मारीच, खरदूषण मारे गए, और लंका नष्ट, सारी लंका ही नष्ट हो गई। क्योंकि लूट का माल और झूठ का माल, अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। तो 14 वर्ष का वनवास था, और पंचवटी में 12 वर्ष राम जी को तपस्या करते हुए हो गए थे। तो रावण की
सरकार के अंतिम समय में 2 वर्ष बाकी थे। राम रावण का घमासान और सलाहकार ने करवाया और फौज बुला ली लंका में और बिगुल युद्ध का बजवाया। डंका और नगाड़ा लंक में और रावण रथ को सज पाया और रीछ बानर को देख देख के खूब हंसा और मुस्काया। ये तो नाश्ता है हमारे और हार जाए सब जान, क्या रावण से लड़ेंगे? राम नाम भगवान, भगवान बता रहे हैं इसको लोग, ये भगवान है क्या? 2 तपसी भगवान वेश खड़े, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? उनकी नारी हमने लूटी पर ये कुछ भी नहीं करते हैं। रीछ बानर की फौज को लेकर खड़े लंक के द्वार और 1-2 पल में ही बोला मालवंत ये रावण से जाएं हार। रावण जी से वैसे हार जाएंगे क्योंकि न इनके पास अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, पर सलाहकार मजबूत। तो जिसके साथ हो सलाहकार वह सब राम कहें दूत। तो राम के सलाहकार उधर मालवंत थे, इधर जामवंत थे। तो जामवंत के वचन सुहाए, श्री रघुवीर हृदय मन भाए। भगवान राम ने कहा जामवंत जी आपके वचन हमें बड़े अच्छे लगे। हनुमान जी ने भी कहा मुझे भी बड़े अच्छे लगे। कितना सुंदर कांड है जहां पर पहली चौपाई जामवंत के वचनों से आती है। तो महाराज आप हमारी सेना के प्रमुख सलाहकार और हमारे सलाहकार तो गुरु वशिष्ठ हमारे गुरु हैं, पर वह तो इस समय यहां है नहीं, तो आप भी हमें सलाह दो। तब जामवंत ने कहा लंका के 4 दीवारें हैं, कैसे उन पर चढ़ना होगा? उस महादुष्ट दशकंधर सो किस तरह कहो लड़ना होगा? तो 4 भाग सेना कर जानी और लंका गमन की न हनुमाना। पहले हनुमान जी आप और करो लंक प्रवेश। कैसी सेना, कैसी शक्ति और कैसा वहां का भेष। राम मुद्रिका दो मां सीता और पता लगा कर आओ, कितनी झूठ वहां पर फैली और क्या क्या खबर सुनाओ। तो सेनापति हनुमान बन गए, सेनापति सुग्रीव, सेनापति अंगद बना, लक्ष्मण सेना, ये 4 सेनापति बनाए गए। एक दरवाजे पे हनुमान खड़े, एक पर सुग्रीव खड़ा भारी, एक दरवाजे पे अंगद था, एक दरवाजे लक्ष्मण प्यारी। तो लंका के 4 दरवाजों पर और 4 समूह सेनाएं खड़ी। जब रावण की दृष्टि पड़ी तो बहुत हंसे रावण प्रहरी। रावण के सारे सैनिक प्रहरी हंसने लगे। महाराज बंदर हथियार नहीं, ये क्या लंका विजय करावेंगे? इनको तो भोजन बना बना हम सैनिक ही खा जावेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, युद्ध करो तर्क तत्काल। लगता है श्री राम सेना का आने वाला काल। मोहनी थी एकादशी और नारद लंका में आए। नारद जी आए लंका में, मोहनी एकादशी थी। तब नारद ने कहा क्या संदेश लाए? महाराज आपको सीता से और मोह हुआ है भारी। लगता है लंका पर आफत आने वाली सारी। लूट का माल लंका में रख दे, वापस पहुंचाओ इसे ताय, वरना लंका नष्ट होएगी। बोले नारद ये मुनि राय।
हड़ हड़ कर तब हंसा रावण और नारद जी से समझाया, ये कैसा संदेश नारायण का नारद तू लेकर आया। जानत नहीं हमको हम दशानन और योधा त्रिलोक कहते हैं, इंद्रलोक जीता है हमने और रावण राम को भी मजा चखाते हैं। तब कहा मोहनी चढ़ गई रावण, मेरे पर भी चढ़ी तमाम, और माया मिली नहीं थी मुझको, नहीं मिले थे मुझको राम। वो सुंदरी भी मुझे नहीं मिली जब मेरे पर माया चढ़ी, मोह चढ़ गया मेरे, न मुझे राम मिले और मुझे वापस बैकुंठ में पत्रकार बनकर जाना पड़ा। तब से मैंने पत्रकार धर्म को निभाया। मैं न किसी धन को देखता हूं न किसी सुंदरी को देखता हूं, मैं तो केवल भगवान के संदेश और सत्य का प्रसारण करता हूं। और सत्य के प्रसारण करने में एक पैसा भी खर्च नहीं होता। जिसको चाहूं मन की बातें रावण में जाके बताता हूं, और सब प्रेम से सुनते हैं मुझको जब मैं नारायण प्रगटाता हूं। और तेरी कोई नहीं सुनता, तू इतना प्रचार कराता है, 14,000 खरदूषण से तू जय जयकार लगाता है। अरबों खरबों खर्च कर रहा और कर रहा अपना प्रचार, पर तेरी जय जयकार गूंजे नहीं। और लंका का दरबार, लंका दरबार में ही तेरी आमियां मिलाते हैं रावण। इतना प्रचार पर तुमने पैसा खर्च कर दिया, इतना राम नाम लेने में करते तो तुम्हें सोने की लंका नहीं बैकुंठ की लंका मिलती। क्योंकि लंका तो यहां मृत्यु लोक में ही होती है, शंका होती है इसमें, इसलिए तुम्हारी सत्ता नष्ट होने वाली है। क्योंकि मोहनी, तुमने माया रूपी मोहनी लक्ष्मी लूट ली जाए, निश्चित तेरी किस्मत अब फूटे रावणता है। इसलिए रावण तुम्हारी किस्मत फूटने वाली है। मेरी सलाह मानो तो लूटी हुई लक्ष्मी को वापस देकर के आओ, क्षमा मांग करके आओ, तो तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। वरना भूत भविष्य और वर्तमान और सभी हुए शमशान, 4 वेद 6 शास्त्र का रावण भूल गए तुम ज्ञान। अब तो चढ़ गई माया तुझ पर, लंक हुआ अंधकार, तेरे तीनों सलाहकार ही सारे ही बेकार। माल्यवंत माल को लूटे और मारीच के तो पंचवटी में प्राण छूटे, और मारीच और खरदूषण मर मर जावे, तो लंका को फिर कौन बचावे। तब कहा नारद जी जाओ तुम, अब युद्ध रूप तैयार। अभी भाषण मुझे सुनना नहीं, बाद में आना सरकार। नारद जी बाद में आना, अभी हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। नारद वापस लंक से और बैकुंठन गया, और जामवंत हंसने लगे और हनुमान मुस्का। तब कूदे हनुमान लंक में, सुरसा मुख में कूद गए, और बाहर आकर मारी लंकनी और सारी लंका घूम गए। और विभीषण से मिलकर हनुमान ने और मुद्रिका सीता को दे डाली। मोहनी रूप देखा सीता मां का, एकादशी वहां कर डाली। मां मुझे भूख लग रही है, बेटा आज एकादशी है, मोहनी एकादशी है, इसलिए आप पर तो राम की शक्ति मोह चढ़ा हुआ है। इसे राम मोह का ही प्रसाद, और चारों युग में करते रहना, और जय राम राम जय राम राम जय राम राम करते रहना। अष्ट सिद्धि नवनिधि तुझे देती हूं मैं दान, चारों युग में जगत का करना बेटा कल्याण। राम मुद्रिका देखकर हर्षित सीता माय, निश्चित पाप की लंक जलेगी, लूट माल नश जाए।
क्योंकि सलाहकार जिसके उल्टे हो मालवंत मारिच कर दूष, और निश्चित रावण मारा जावे बोली सीता तेज स्वरूप। आग स्वरूप में बैठी हूं मैं, आग लगे लंका के जाए, और सारी लंका नष्ट होएगी और पाप सभी जल 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 जाए। और जामवंत भारत के सलाहकार राम सलाह गति जान, और जाम कर दई रावण सेना जीत गए भगवान। तो एक सलाहकार था जामवंत, जामवंत के वचन सुहाए, जिसने भारत में राम को विजेता बना दिया। तो हर राजा को अपना सलाहकार अच्छा रखना चाहिए, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो कलयुग। ये राम नीति है। तो राम नीति राजाओं के ऊपर जब चलती है, जब उसके सलाहकार उसे सच्ची सलाह दे। और ठकुर सुहाती बोले भैया, तो वह रावण लुट जाता है, राज ताज सब लुट जाते हैं, सलाहकार हट जाता है, मिट्टी में मिल जाते ताज और राज उछाले जाते हैं, यहां ताज उछाले जाते हैं, हीरे पन्ने माणक मोती पुखराज उछाले जाते हैं। बड़ा दरबार है रामचंद्र का, कोई न खाली जाए, सलाहकार अगर अच्छा हो तो राम राज आ जाए। सलाहकार अच्छा होना चाहिए। राम जी, भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी राम जी के सलाहकार जामवंत रीछ थे। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप सादरयो बलवाना। री का मतलब जिनकी रीति और नीति 6 छत्र भंग कर दे, कैसा भी छत्रधारी उसका छत्र भंग पावे, ऐसी रीति बतलावे राजा को, वह जामवंत ही कहलावे। तो चारों युग में जामवंत को वाणी करे प्रणाम, भारत की रक्षा करो कलयुग जामवंत भगवान। इसलिए हे जामवंत जी, हम आज से 1 मई आज और एकादशी है, तो एकता सूत्र भारत में हो, और उस एक कालक जगाते हैं। और रावण नीति को हटाने के लिए हम अब राम को भारत में बुलाते हैं। तो जामवंत अब वाणी के आप बनो सलाहकार, ऐसी नीति बताओ हमको, होए राम की जय जयकार। भारत में कलयुग में भी राम की जय जयकार हो जाए। इससे भारत के सलाहकार, सवा अरब भारतीयों के सलाहकार कलयुग में भी जामवंत जी हैं। जा का मतलब सारी जानकारी रखते हैं, म का मतलब अपने मन और मस्तिष्क में रखते हैं, वंत का मतलब, व का मतलब विष्णु की सारी शक्तियों को जानते हैं, विष अणु। और न का मतलब उसको न्याय करते हैं, और त का मतलब अन्याय का अंत कर देते हैं। वह जामवंत चारों युग जाना, और कृष्ण कृपा जामवंत माना। द्वापर में भी जामवंती, उनकी लड़की से शादी भगवान कृष्ण ने की थी। तो जामवंत सतयुग में भी थे, त्रेता में राम जी के सलाहकार रहे, द्वापर में भगवान कृष्ण को परामर्श दिया, मणि चोरी का आरोप लगा, और कलयुग में भी जामवंत वाणी को सलाह दे रहे हैं इस समय कि जाओ राम राज फैला दो, और भ्रष्टाचार सारे जगत से हटा दो। उठो वीर हनुमान अब, और नष्ट हो भ्रष्टाचार,
ये रावण का रूप है, यही रावण सरकार, इसके 3 है सलाहकार, और मालवंत खरदूषण मारीच, सारी नीतियां नीचता भरी, और देखो खप्पन खींच। इसलिए भ्रष्टाचारी रावण है कलयुग। तब जामवंत जी से राम ने पूछा आप क्या करें, कि करना वरना कुछ नहीं, जो हो वही सो वही, जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। अपने आप मर जाएगी ये रावण सरकार, जिसके उल्टे दिन आते हैं, उल्टे विचार मन भाते हैं, उल्टे ही सलाहकार मिलते, सब कुछ उल्टे हो जाते। तो लंका उल्टा होएगा, लंका काल समान, भ्रष्टाचार का काल तो अपने आप आए भगवान। आपको करना क्या है महाराज? और भारत में तो मरा मरा सब मरे मरे से लगते हैं, पर जब 1.25 अरब बोले मरा मरा तो राम राम सब कहते हैं। तो भारत में सब कुछ सीधा अपने आप ही हो, यहां नहीं कोई मरता है, यहां जामवंत जय हो। यहां तो सब वैसे ही, कोई गरीबी से मरा हुआ है, कोई हिंसा से मरा हुआ है, कोई आतंक से मरा हुआ है, कोई बेरोजगारी से मरा हुआ है, सब मरे हुए हैं महाराज। इसलिए मरा मरा बोलने दो अभी, क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो भारत में जब भारी प्रकोप होता है तो लोग मरा 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 बोलने लगते, क्योंकि आपत्ति काल में ही मरा शब्द याद आता है, सुख में तो कोई राम जपता नहीं। सुख में दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे को। इसलिए समझ लेना चाहिए कलयुग वासियों को कि यदि सारे संसार में कोई दुख आ रहा है, कोई कष्ट आ रहा है, कोई प्रकोप आ रहा है, कोई आतंक है, कोई हिंसा है, कोई भ्रष्टाचार है, तो डरने की जरूरत नहीं। आप लोग सब मरा 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 बोलना चालू करो। मरा मरा बैसाख में और बनी साख जब राम, मोहनी एकादशी में हो गया पूर्ण काम। 11वां रुद्र थे महावीर हनुमान, जामवंत की सलाह से कूदे लंका में जा। तो मोहनी एकादशी के दिन हनुमान जी जामवंत जी की सलाह पर लंका में त्रेता युग में कूद कर गए थे, और रावण की बैसाख का महीना था, सारी साख खत्म हो गई। वही हाल कल युग में जाना, साख नहीं राजा गति माना। रावण भ्रष्टाचार बन गया और लंका दिया जलाए। ऐसी आग लगी भ्रष्टाचार में और पता चला कोई ना आए। डूब गई वह पाप की लंका और बजा राम का डंका। सलाहकार थे जामवंत भाई, हमें नहीं कोई शंका। पर सलाहकार उधर 3 थे और माल्यवंत गति जहान। माल्यवंत मारीच खरदूषण आभूषण रावण के मान। रावण के आभूषण थे ये, 9 रत्न थे लंका के। ये 3 सलाहकार इतने विचित्र थे कि रावण ने अपने भाई की भी सलाह नहीं मानी। तो सलाहकार से डूबी लंका, हर युग में ही डुबोते हैं। जय जयकार करते हैं सत्ता की और सत्ता को पाताल में हो डुबोते हैं। तो सत्ता जाए पाताल में, ये सब सलाहकार का काम। अपने आप हो जाता है और बोले शिव भगवान। तो भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी है उमा जी, राम को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस
काहे की सेना भेजें, काहे की फौज भेजें, काहे का कोई अस्त्र शस्त्र भेजें, 3 सलाहकार भेज दो, बस सलाहकार ही डुबा देते हैं बड़े बड़े राजन का राज, मिट्टी में मिल जाते हैं भाई चारों युग में सारे ताज। तो सलाहकार तो ठोक बजा कर ही भैया रखना चाहिए, और रावण जैसे सलाहकार से राजाओं को बचना चाहिए। सीख दे रहे कलयुग में भी महादेव राजन सारे, और जो लगे जे जयकार राजा की उस सलाहकार को हटना चाहिए। तो सलाहकार अच्छे रखो, यही कमी है भाई, यही रावण नीति है, और ये रावण हार दिखाए। रावण की हार के 3 कारण थे, सलाहकार अच्छे नहीं थे, और राम जी के पास कुछ भी नहीं था पर सलाहकार बढ़िया था, जामवंत। तो बस मोहनी एकादशी है, और मोह करो नहीं कोई, मोह करो केवल राम से, और भ्रष्टाचार क्षय हो। यदि सारा भारत और सारे विश्व के लोग कलयुग में भी राम के चरणों में मोह रखें तो एक पल में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। न अस्त्र की जरूरत, न शस्त्र की, न सेना की, न यंत्र की, न तंत्र की, न मंत्र की। लेकिन कलयुग उल्टा होवे, और राजभोग में राजा सोवे। 8 तरह के प्रबल राजमद, राज चढ़े रे दरबार, फिर कैसे चल पाएगी जगत की वह सरकार। इस कारण हारी लंका और हारी रावण सरकार, सलाहकार ने कर दिया रावण बंटाधार। तो कलयुग में भी ऐसा ही हो रहा देखो हुजूर, सलाहकारों से राजाओं को रहना होगा दूर, वरना फिर सत्ता से हो जाओगे दूर। बोल रही है वाणी कलयुग आनंद है भरपूर। तो भ्रष्टाचार हटने वाला है, और हटा देंगे राम। जामवंत जिनके सलाहकार हैं तो फिर भ्रष्टाचार का क्या काम। तो जिसके पास कलयुग में जामवंत जैसा सलाहकार होगा वो राम कृपा का पात्र होगा, और जिसके पास माल्यवंत जो माल लूटता है और खरदूषण और मारीच जैसे सलाहकार होंगे वो रावण नीति मानी जाएगी, उनका पतन होगा। तो अतन पतन और जतन है एक मई में जानी, और सुन लो सारे जगत के भैया 7.25 अरब प्राणी। 8 राजमद त्याग दो, मोह करो भगवान, तब जाकर के कलयुग में और आए कल की भगवान। तब जाकर होगा प्रजा अपने आप कल्याण, रामराज आ जाएगा और क्षीर सागर गतिमान, भारत क्षीर सागर बन जाएगा। इसलिए हमें उपवास रखना चाहिए। भोगों को हम दूर रहेंगे ये संकल्प दिखाते हैं। मोहनी एकादशी को हम भाई मनमोहन को बुलाते हैं। अरे मन जीव और आत्मा में बसो आप भगवान, भोगों से हमें काम नहीं है, हमें चाहिए राम। तो राम शांति देते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। चारों युग में भारत का करे राम कल्याण, चारों युग में भारत में राम ही रक्षक होय, बाकी जितने जगत के राजा सारे भक्षक होय। भ्रष्टाचार ही रावण है और उसे रोज जलाओ ताय, 1 साल में 1 बार जलता फिर भी मरता ना है। इस भ्रष्टाचार रूपी रावण को हम 1 साल में विजयदशमी पर 1 बार जलाते हैं, अगले साल फिर आ जाता है। उसी तरह भ्रष्टाचार है, इसे कितना भी हटाओ ये वापस आ जाता है। अब
समझना ये चाहिए कि जब राजा इतने ईमानदार हैं, इतने सत्यवादी हैं कलयुग में, तो फिर ये भ्रष्टाचार उस राजमहल में घुसता कैसे है? इसका मतलब सलाहकार गलत सारे, जब द्वारपाल ही मिल जावे तो फिर भ्रष्टाचार की जलकुंभी सारे जग में खिल जावे। तो ऐसे खिलती भ्रष्टाचार की जलकुंभी गति जान, हटाने वाला कोई नहीं है, इसे हटाने आते हैं भगवान। तो सलाहकार अच्छे रखो और करो राम गुणगान, ये प्रसंग पूरा हुआ भारत का कल्याण। भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत, हिंसा मुक्त कहा है, और आतंकवाद का नाम निशा मिट जाए। आशा पाला अन्नपूर्णा प्रगटे दुर्गा माय, अनधन की यहां कमी नहीं रहे राम राज प्रगटाए। तो मोहनी एकादशी है, राम जी देवो हमें वरदान, साख बन जाए भारत की और प्रजा हो ये कल्याण। भ्रष्टाचार से मेरा भारत रहे सदा ही दूर, राम नाम की कृपा भारत पे सदा रहे भरपूर। जाओ ऐसा होएगा, दिया राम आशीर्वाद, मोहनी एकादशी पे सुनी भारत फरियाद। भारत का कल्याण हो, प्रजा हो ये कल्याण, राम राज होगा भारत में, रावण सब शमशान। हार जाएंगे रावण सारे, नजर नहीं कोई आए, भारत की तो जय जय होगी राम राज प्रगटाए। तो मोहनी एकादशी थी और सुना दिया सब ज्ञान, सलाहकार से चलती सत्ता वरना होती शमशान। बोलो जय श्री राम, जय भगवान, जय भारत माता, जय कैलाशपति भोलेनाथ की, आज के आनंद की, राम दरबार की। सत्य का प्रकाश, असत्य का नाश हो, धर्म की जय हो, भारत की विजय हो, भारत अजर अमर अविनाशी रहे। भगवान पधारे भारत में और हम जय जयकार करें भारत में, और साथ रहो नारायण हमारे, और हाथ रहे नारायण पे तो नारायण का हाथ रहे, और शरण दबावे नाथ, शक्ति हमको दीजिए, और भारत करो विख्यात, विश्व जगत गुरु बने भारत, अखंड भारत हो, कल के अवतार भारत में, और नई शक्ति गति हो। बोलो जय श्री राम, जय कल।